इलाकाई और मजहबी बुनियादों पर तकसीम करके इक़्तिदार पर काबिज होना चाहते हैं। हमने रियासत के सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और तहजीबी मसाइल को बाज़ाब्ता तौर उजागर किया है। रियासत के इज्तिमाई मसाइल के अलावा चुनावी हलकों के अपने मखसूस मसाइल भी हमारे ज़ेर नज़र है। जैसे वची हल्का इंतखाब इंतहाई ज़रखेज़ मगर पिछड़ा हुआ है। यहाँ की ज़मीन और आब हवा अगर सेब और अखरोट की फसलों के लिए बहुत ही मौजूद है, इसके बावजूद मुख्तलिफ सरकारों की तरफ से मुनासिब तवज्जो न मिलने की बिना पर यहाँ न तो मेवाजात की फसल ही भरपूर मकदार में पैदा होती है और न ही इसकी क्वालिटी मुल्क की मंडियों में दीगर इलाकों के मेवाजात का मुकाबला कर सकती है। इसकी बुनियादी वजह जदीद टेक्नोलॉजी और बागात में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की अदम दस्तियाबी और ज़रूरी आबपाशी की नाकाफी सहूलियात है। ऐसे तमाम मसाइल गुज़श्ता कई दहाइयों से हल होने के बजाय इसलिए पेचीदा हो गए हैं क्योंकि वची के चुनाव हल्के की नुमाइंदगी एक मुख्तसर वक्फे को छोड़कर इन सियासतकारों ने की जिनका बुनियादी मकसद इक़्तिदार पर काबिज और अवामी खजाने को लूटने के अलावा और कुछ न था। अगरचे 2002 से 2008 तक जब हमारी पार्टी CPIM इस हल्के की नुमाइंदगी कर रही थी, इलाके को दरपेश मसाइल की तरफ अमली तवज्जो दी गई और कई तरक्याती स्कीमें भी जोर शोर से शुरू हुई। ताहम 2008 से आज तक वो स्कीमें अधूरी ही रह गई, बल्कि इलाके को हर मामले में नजरअंदाज किया गया। हैरानगी इस बात की है कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान इलाके की नुमाइंदगी एक ऐसी पार्टी की सरबराह कर रही थी जिसने वजीर आला की कुर्सी के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद यहाँ तरक्याती कामों की रफ्तार सिफर के बराबर नहीं। इस वक्त भी वजी हल्के को कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल का सामना है जो अभी तक भी हल तलब रहे हैं। जैसे पूरे इलाके में पीने के साफ पानी का कोई भी माकूल इंतजाम नहीं है, इलाके में कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। नतीजे के तौर पर शोपियान कस्बे और आसपास के नालों का साफ पानी वची के अक्सर देहातों को सप्लाई किया जाता है। तमाम अस्पतालों की हालत इंतहाई खराब है, जिसकी बिना पर मामूली बीमारी के लिए भी मरीजों को श्रीनगर रेफर किया जाता है। बिजली सप्लाई की हालत भी नागुफ्तदे है। चित्रागाम में मतलूबा ग्रिड स्टेशन अभी तक भी तामीर नहीं किया गया है और इमाम साहब में रेसिंग स्टेशन कायम करने के मुताबिक भी पुष्ट डाला गया। यही हाल बालाई इलाकों का भी है। बिजली की तरसीली लाइनें बेशतर जगहों पर जमीन बोस हो चुकी है, जिसके नतीजे में हादसात मामूल बन चुके हैं। सैलाबों को रोकने के लिए और इनकी जद में आने वाले देहात की बाजाबादकारी की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इलाके में हार्टिकल्चर पर लगने वाली बीमारी की बरवक्त जानकारी हासिल करने और इसके लिए दरकार दवाइयों की क्वालिटी को जांचने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर का कयाम भी बुनियादी जरूरतों में शामिल है। बागात की माकूल आबपाशी के लिए लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों को शुरू करना भी बेहद जरूरी है। काफी अर्से पहले जैनापुरा में एक नर्सरी कायम की गई है जिससे जदीद साइंसी खतूत पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुख्तलिफ वादों के बावजूद वची का इलाका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से बाग मालिकान और काश्तकार आफाज समाजी से मुतासिर होकर खसारे का शिकार हो जाते हैं। वची में नई इंतजामी यूनिट महज सियासी बुनियादों पर कायम किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि कापरन बेल्ट पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। अगरचे ये शिकायत अवामी जद्दोजहद के जरिए दूर कर दी गई, ताहम कई इलाकों को इस सिलसिले में अभी भी जायज शिकायतें हैं जिन्हें दूर करना वक्त का तकाजा है। हमारी पार्टी CPIM आपसे वादा करती है कि वह चीज चुनाव हल्के के ऐसे तमाम मसाइल को हल करने के लिए और इसको कुलगाम की तर्ज पर तामीर व तरक्की से हमकिनार कराने के लिए हम कानून साज असेंबली के अंदर और बाहर पुरजोर जद्दोजहद करेंगे। मगर जरूरत है आपके भरपूर ताउन की। हमें उम्मीद है कि आप CPIM के उम्मीदवार ज़हूर अहमद रसर को अपना वोट देकर 14 दिसंबर को इस निशान का बटन दबाकर अपना मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की शुरुआत कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।